जब हितधाम में थे तो एक ब्राह्मण देवता ब्रजवासी आते थे कभी कभी, तो कुछ दिन नहीं आए तो पूछा, वो दिखाई नहीं, बोले तो पधार गए, और एकदम पहलवान जैसे तगड़े थे। उन्होंने बताया, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि लाओ भोजन, और बैठे, पत्नी भोजन लाने गई, थाल सजा के लाई, वो मरे पड़े थे, उनकी गति रुक, भोजन के लिए बैठे हैं, गए। मालिक का जिस समय फोन आ जाएगा ना, आप क्या कर रहे हो, उसमें ये नहीं होगा कि थोड़ा आचमन कर ले प्रभु, अभी तो मुंह में अन्न है, ऐसा नहीं। गए उतने में बिल्कुल जैसे बिजली गई वहीं ठप, ऐसे। और ये बहुत कम समय के लिए, ऐसे न वैसे हम श्री जी के हैं, कोई समझे या न समझे, सबसे हमारी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभानु लली, आप चाहे नरक भेजो चाहे स्वर्ग भेजो, आपका विषय है। बोल राधा वल्लभ लाल। चार बातें जिसके जीवन में है उसका विनाश निश्चित हो जाता है। जो दूसरे की स्त्रियों से भोग करता है, और जो मदिरा पान करता है, जो जुआ खेलता है, और जो दूसरे जीवों का मांस खाता है, इन चार का विनाश निश्चित है। अगर पैर छूने से तुम्हारा कल्याण हो जाए तो सच्ची बताए, मैं उपदेश बंद कर दे, पहले पैरे लंबा दें कि लो भैया तुम्हारा कल्याण हो, हमें नरक मिले कोई बात नहीं, तुम्हारा तो सुख बढ़ जाए, लो पैर छुओ। ना पैर छूने से होगी ना हाथ रखने से होगी, ये बात बनेगी तुम्हारे अच्छे आचरण से और भगवान के भजन से। तुम गंदे आचरण करो तो चाहे जितना पैर छू, कुछ तुम्हारा नहीं होने वाला। महाराज जी, इस अधम का प्रश्न ये है कि यदि पत्नी पति वंचक हो जावे पर पुरुष से रति करे तो क्या पति का क्या कर्तव्य है, क्या उसे साथ रखना चाहिए? पहला प्रश्न। आप पहले ही प्रश्न एक का, जैसे अपने को पता चल जाए कि अपनी जो पत्नी है वो धर्म विरुद्ध आचरण करके पर पुरुष से रति करती है, तो हमें चाहिए उसे प्यार पहले दे करके संभालना चाहिए। पहला कार्य पति का है कि उसे प्यार करके, लेकिन ये वही सुधार सकता है जो स्वयं में सुधरा हो। पहले पति को देखना चाहिए कि मैं एक पत्नी व्रत हूं, क्या मैंने कभी भ्रष्टाचरण नहीं किए, क्या मैं अभी भ्रष्टाचरण नहीं कर रहा? यदि नहीं तो फिर उसके लिए उत्तर है, वो एक बार पत्नी को प्यार से दुलार से संभालने की चेष्टा करे, उसको समझाए कि उसका वो कार्य बहुत बुरा है। पति वंचक पर पति रति करई, रो रो नरक कल्पशत परई। न जाने कितनी ताड़ना उसको भगवत विधान से मिलती है। यदि आपको पति थोड़ा कुरूप मिल गया है, थोड़ा योग्य नहीं है, और अंदर की बात आपको बताते हैं, हमसे भूल क्या होती, अपने और परिवार को सुखी रहने के लिए हम दूसरों के दुख देने की बात सोच लेते हैं, बस यही हमारा पतन हो जाता है। और सिद्धांत है, जो दूसरों के सुख को सोचता है कि हमारी क्रिया द्वारा किसी को दुख न पहुंचे, सुख पहुंचे, निश्चित आपका मंगल होगा। किसी को भी आप सुख दे, किसी भी जीव को, तो उसका आशीर्वाद आपके और आपके परिवार को सुखी करेगा। पर प्राय लोग ये नहीं जानते, ऐसा ही मानते हैं कि दूसरे का सुख छीन कर हम सुखी हो सकते हैं। कदापि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, और अब जितना जीवन बचा है उसमें ऐसी कोई गलती ना हो। भगवान कृपा करके आगे। मेरे पिताजी की बात बताए, नंगे पैर हल जोतते थे, कभी जूता नहीं पहने, कभी सिलवा के वस्त्र नहीं पहने, ऐसे ही चद्दर बांध ली, नीचे मार्किन, किसान आदमी, कोई बाहर पैसे की आय नहीं, कोई खेती से अन्न धन ऐसे सब। और मरजाल की अधर्म की बात भी कहीं घर में हो जाए, बाजार से कभी सब्जी मसाला नहीं आया होगा, हल्दी की गांठ जो खेत में पैदा हुई और धनिया पीस के छौंक के वही सतोगुड़ी, मोहल्ले में प्याज लहसुन नहीं। और इतना सख्त शासन उनका ब्रह्म ऋषि की तरह थे। जब वो किसानी में जाते थे ना, तो हल, बैल और एक झोली, झोली में गीता जी, छोटी सी रामायण, गुरु की पादुका और गंगाजल और सेवा का सामान। 10 बजे तक हल जोता, ठाकुर जी विराजमान करके नहा धो के पूजन किया। सब पहले उनका जो भोग पहुंचा तो खड़े होकर पहले एक बार ऐसे देखते, कोई साधु महात्मा दिखाई दे, कोई जब नहीं तो बैठ गए, भगवान का नाम निपा। धर ऐसे कि उन्हीं का प्रभाव, उन्हीं का प्रताप। देखो अपने लोग भगवान के मार्ग में, अगर उनके अंदर तप और पवित्रता ये ना होता तो हमारे आचरणों को कैसे बल मिलता।